अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। हमारी उर्दू। तुम उदास क्यों बैठे हो, खैरियत है? हिना ने अपने छोटे भाई अली से पूछा। वो जब से स्कूल से आया था चुपचाप सा बैठा था। वो तो आते ही शोर मचा दिया करता था, इसलिए हिना को फिक्र हुई। अली ने हिना के पूछने पर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब तो हिना और भी परेशान हुई। क्या बात है अली, रो क्यों रहे हो? वो अली के पास बैठ गई और उसके आंसू साफ करने लगी। आपी, उर्दू में मेरे नंबर बहुत कम हैं, इस वजह से जमात में मेरी पोजीशन भी 5वीं है, अली ने रोते हुए बताया। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है मेरे प्यारे भाई, हिना ने उसे प्यार से कहा। है ना, पिछली दफ़ा मेरी पोजीशन दूसरी आई थी, वो भी उर्दू में ही नंबर कम थे इसलिए, अली ने रोनी सूरत बनाकर कहा। हिना मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, मेरे प्यारे भाई, इसमें उर्दू का तो कोई कसूर नहीं। अब तुमने जितनी मेहनत की उसके मुताबिक नंबर आ गए। नहीं, मैंने मेहनत की थी, स्कूल में उर्दू होनी ही नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल है, अली परेशान होकर कहा। गलत बात है, ऐसे नहीं कहते, उर्दू के बगैर तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। हिना ने कुछ शरारत और नरमी से कहा। वो कैसे? अली इस बात पर हैरान हुआ, फिर कहने लगा, मुझे नहीं समझ आती इसकी, मैं क्या करूं आपी, क्यों पढ़ाते हैं ये स्कूल में? अली अब तक परेशान था। अच्छा चलो, आज मैं बताती हूँ कि उर्दू पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हिना ने कहा तो अली उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है ना? हिना ने अली की तरफ देखा तो इसने हाँ में सर हिलाया। कौमी ज़ुबान किसी भी मुल्क की पहचान होती है, उर्दू तो हमारा फ़ख्र है, हिना ने मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। कौमी ज़ुबान सारे मुल्क में बोली और समझी जाती है, इलाकाई ज़ुबानें तो सिर्फ अपने अपने सूबे के अंदर बोली और समझी जाती है, जबकि कौमी ज़ुबान पूरे मुल्क में समझी जाती है। एक बात बताओ, अगर आपकी ज़ुबान समझने वाला कोई ना हो तो क्या आप अपनी बात दूसरों को समझा सकोगे? हिना ने पूछा। अली इस सवाल पर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद कहने लगा, नहीं, जब कोई मेरी ज़ुबान को जानता ही नहीं तो समझेगा कैसे? अली ने बहुत सोच कर जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है कि जहाँ आपकी ज़ुबान कोई न समझे वहाँ आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई गूंगा इंसान। हिना ने अली की तरफ देखकर कहा, जी ऐसा ही है। अली ने कहा, अब गौर करो, अगर उर्दू ना रहे तो हमारी बात कोई नहीं समझेगा। अब सवाल ये कि स्कूल में उर्दू क्यों पढ़ाना ज़रूरी है? हिना ने कहा तो अली ने सर हिलाया। तालीम हमेशा अपनी ज़ुबान में ज़्यादा असर करती है। अगर हम उर्दू बोलना तो जानते हैं लेकिन उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानते तो क्या हम आसानी से अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकेंगे? नहीं ना। फिर उर्दू को अच्छी तरह जानने और समझने के लिए उर्दू पढ़ना तो ज़रूरी हुआ ना। उर्दू हमारी तहज़ीब की ज़ुबान है, क्योंकि तहज़ीब की पहचान भी ज़ुबान से ही हुआ करती है। अपने दीन को समझने के लिए भी हमें अपनी कौमी ज़ुबान का ही सहारा लेना पड़ता है। हम कुरान मजीद और अहदीस को समझने के लिए उनका उर्दू का तर्जमा पढ़ते हैं। हिना ने अली की तरफ देखा, अब उसके चेहरे पर परेशानी नहीं थी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, आप ठीक कह रही हैं, अली ने हिना को देखकर कहा। तो वो मुस्कुराई और बोली, इल्म हासिल करने के लिए ज़ुबान को जानना और समझना पहले ज़रूरी है, और फिर हमारी उर्दू तो इतनी मीठी और प्यारी ज़ुबान है। हमारी उर्दू तो दुनिया की नहायत महज़ब और ख़ूबसूरत ज़ुबान है। ज़ुबानों का इल्म बहुत दिलचस्प होता है। क्या मतलब? अली ने पूछा। मतलब ये कि अगर हम अपनी ज़ुबान पढ़ना जानते होंगे तभी कोई और ज़ुबान सीख सकेंगे, क्योंकि दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ों को हम अपनी ज़ुबान की मदद से समझते हैं। उसके मायने जानकर आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। हमारी उर्दू ज़ुबान तुर्की के स्कूल में 5वीं जमात तक पढ़ने का इख्तियारी मज़मून है। तुर्क अवाम बहुत शौक़ से उर्दू पढ़ते और बोलते हैं। उसके अलावा जापान की यूनिवर्सिटियों में भी उर्दू का शोबा मौजूद होता है। जापान के लोग भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए पाकिस्तान आते हैं, हिना ने बताया। तो अली ने हैरान होकर कहा, क्या वाकई? जी सचमुच ऐसा है।
हिना ने फख्र से कहा। अली भी ये सुनकर खुश हुआ था। आप ठीक कहती हैं, मैंने वाकई उर्दू के लिए मेहनत कम की थी, हमेशा उर्दू को बोझ समझा, इसीलिए कभी तवज्जो भी नहीं दे पाया। अब मैं उर्दू पर भी उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी बाकी मज़ामीन पर देता हूँ। एक बात याद रहे मेरे प्यारे भाई, दुनिया में आज तक उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत और तरक्की दी, जो अपनी ज़ुबान में बात करना फ़ख्र समझते हैं, जैसे चीन और जापान की शानदार मिसाल हमारे सामने है। हिना ने कहा, अब अली को महसूस हो रहा था कि वो बिला वजह परेशान था। दरअसल उसने उर्दू को बोझ समझा, जिसकी वजह से उसे ये मुश्किल पेश आई। उसने सोच लिया था कि अब वो पूरी तवज्जो से उर्दू के लिए भी मेहनत करेगा।